एक बहुत ही अहम तकर्री, इंतहाई अहम तकर्री अब से 10 दिनों के अंदर अंदर होने जा रही है। उन्होंने ये खबर आज ब्रेक की और मैंने उनसे फिर पूछा भी तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है। 3 नामों के ऊपर गौर हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 27 मई और दिन है जुमातुल मुबारक का। तो पाकिस्तानियों, वो पेट्रोल और तेल जो 30% तक सस्ता मिल सकता था उसे 30 रुपये तक महंगा ख़रीद कर कैसा लग रहा है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये तो अभी शुरुआत है। इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत ने मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने का भी फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स में डिस्कशन हुई है और जो डिसाइड हुआ है वो ये कि हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। कुछ अपोजिशन रहनुमा ये दावा कर रहे थे कि हुकूमत अपनी मुद्दत तो क्या इद्दत भी मुकम्मल नहीं कर सकेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिस तरह से एक प्रेशर इमरान खान साहब ने बना कर रखा हुआ था और आखिरी मोमेंट्स पर वो बिल्कुल सारा प्रेशर अब हुकूमत से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और जैसे ही धरना ख़त्म हुआ, आपने देखा लॉन्ग मार्च ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इमरान खान इस मुल्क की सबसे मजबूत अपोजिशन है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे वो दौर भी याद है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9-10 रुपये इकट्ठा नवाज शरीफ कमी किया करते थे, और वो इसलिए कि इमरान खान का एक प्रेशर रहता था हुकूमत के ऊपर। और जब तक इमरान खान ने ये प्रेशर बना के रखा, हुकूमत मुश्किल फ़ैसले से डरती रही। और जैसे ही धरना ख़त्म हुआ, ये पहला मुश्किल फ़ैसला कर लिया गया और अब ये इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत मुकम्मल करने का फ़ैसला किया है। ऑल्दो कि इमरान खान ने अल्टीमेटम दे दिया है 6 दिन का, उसमें से 2 दिन तो गुजर चुके हैं, अब 4 दिन बाकी हैं। उन 4 दिनों के बाद क्या होगा ये अभी किसी को भी मालूम नहीं है। दोनों तरफ से हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी ज़िद पर डटे हुए हैं। हुकूमत कह रही है कि हम अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे, इमरान खान कह रहे हैं कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, लेकिन दोनों अपनी ज़िद पर बरकरार रहते हुए एक कदम आगे बढ़े हैं और वो कदम है मुज़ाकरात की राह हमवार होना। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है इस सारी क्योस जैसी सूरत हाल में, जहाँ हुकूमत भी ये सिग्नल दे रही है कि धमकियाँ ना दें, हम मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर देंगे। इमरान खान ने आज वाज़े किया है कि कोई भी डील इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हुई। ये तासुर जो दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, इस नतीजे पर वो अपना धरना ख़त्म करके निकल आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत ने कुछ और मुश्किल फ़ैसले भी करने का ऐलान कर दिया है और मुशावरत इस वक्त जारी है। एक बहुत ही अहम तकर्री, इंतहाई अहम तकर्री अब से 10 दिनों के अंदर अंदर होने जा रही है। वो तकर्री इस सारी सूरत हाल में पीटीआई को किस हद तक डेंट डाल सकती है और मुस्लिम लीग नून को फ्यूचर में किस हद तक सिक्योर कर सकती है, उसका बड़ा दारोमदार है मुल्क की सियासत के ऊपर, और इस वक्त उसी के ऊपर गौर हो रहा है। अभी तक की जो डिस्कशन है वो बड़ी सीरियस हो रही है, लेकिन एक इंतहाई भोंडा मजाक, एक चलो शुगल की बात के तौर पर ही आप इमेजिन करें कि जो बड़े फ़ैसले या बड़ी तकर्रियाँ, जो अहम तरीन मुशावरत हुकूमत के सरबराह यानी वज़ीर आज़म और अपोजिशन के सरबराह यानी अपोजिशन लीडर के दरमियान तय होती हैं, वो कौन तय कर रहा है? शहबाज शरीफ और राजा रियाज। मतलब मैं हैरान हूँ इस मुल्क के साथ किस किस्म का मजाक हो रहा है और कोई नोटिस भी नहीं ले रहा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये तमाम लोटे जो हैं, ये तमाम मुनहरिफ अराकीन आपके हैं, हम इनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ आपने उनको अपोजिशन लीडर नामज़द किया। वो शख्स अपोजिशन लीडर नामज़द है जो ख़ुद को ये कहता है कि वो अगला इलेक्शन आपकी जमात से लड़ेगा, यानी मुस्लिम लीग नून से लड़ेगा। वो ये स्टेटमेंट्स टेलीविज़न पर दे चुके हैं, उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया। और जब हुकूमती सरबराह तकरीर करते हैं तो अपोजिशन लीडर डेस्क पे जाते हैं, उनके साथ मुशावरत हो रही है किस तकर्री के लिए? चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए। और नाम कौन से, आप सुन के सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मैं जब ये टीवी पर ख़बर चलती देखी, हमारे रिपोर्टर अज़हर फ़ारूक मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं, बड़े अच्छे सोर्सेज हैं उनके, मेरी तो खबर नहीं है इसलिए मैं तो श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन उन्होंने ये खबर आज ब्रेक की और मैंने उनसे फिर पूछा भी तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है। 3 नामों के ऊपर गौर हो रहा है। और कौन से 3 नाम है चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए? क्योंकि 2 जून को मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं इनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है। पहले ही मुद्दत इनकी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये इसलिए काम कर रहे थे कि जब तक नया चेयरमैन नैब ना आ जाए, उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान कंसेंसस होता। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त ये मौक़िफ़ अपनाया था
कि मैं किसी ऐसे अपोजिशन लीडर के साथ किस तरह बार्गेन कर सकता हूँ, किस तरह उसकी मुशावरत से चेयरमैन नैब की तैनाती कर सकता हूँ जिसके ऊपर खुद संगीन तरीन इल्ज़ाम है। तो इस वजह से ये मामला रुका हुआ था और स्टॉप गैप के एक हल के तौर पर मौजूदा चेयरमैन नैब अपना काम जारी रखे हुए थे। लेकिन अब जो मजाक हो रहा है, 3 नाम आप सुनिए। फवाद हसन फवाद, ये वो शख्स हैं जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। यानी इमरान खान अगर कल को ये ऐलान कर दें कि मैं चेयरमैन नैब बनाना चाहता हूँ आज़म खान को, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, क्या इसकी कोई लॉजिक, इसकी कोई सेंस रहती है कि आप साबिक जज की बजाय साबिक ब्यूरोक्रेट को आप लगा रहे हैं चेयरमैन नैब, और वो भी ऐसा शख्स जो आपके घर का बंदा हो, जो आपके साथ इतनी वफादारी का सबूत दे चुका हो, आपके साथ जेलें काट चुके हों और उनकी पूरी एफिलिएशन आपके साथ हो, आप उनको चेयरमैन नैब के लिए कंसीडर कर रहे हैं। आगे बढ़िए, एक और अहम नाम, और वो है साबिक DGFIA बशीर मेमन, जिन्होंने इमरान खान पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा रखे हैं। उनके ओहदे पर बरकरार रहते हुए उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और जिसका बराह रास्त बेनिफिट जो है या बेनिफिशरी वो मुस्लिम लीग नून रही है। अब उनको नवाजने के लिए भी एक प्लान बन रहा है। क्या ये सोची समझी एक पूरी मनसूबाबंदी है कि उन लोगों को ही नवाजना है जो हमारे अपने घर के लोग हैं या हमारे अपने कंट्रोल में हैं? अब बशीर मेमन साहब जिस तरह से वन साइडेड पूरी स्टोरी लेके चलते हैं, क्या उनको चेयरमैन नैब बनाना ये सूदमंद है या किसी को काबिल कबूल होगा? एक कदम और आगे बढ़िए, तीसरा नाम कमरुज़्ज़मान। ये साबिक चेयरमैन नैब रह चुके हैं और साबिक चेयरमैन नैब के तौर पर इनकी क्या वो परफॉर्मेंस रही है। एक सेंस ये है कि ये इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया था जब ये चेयरमैन नैब थे। बहुत छोटे मोटे केसेस, किसी बड़ी मछली के ऊपर इन्होंने हाथ नहीं डाला था, ना इनमें वो करेज थी, ना इनका वो विजन था कि किसी बड़े को पकड़ के कोई रिकवरी करा सके। तो ये सब कुछ हो रहा है। मैं हैरान, सिर्फ जिस मर्जी को बनाए चेयरमैन नैब, कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसका मजाक तो ना बनाए कि आपने चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए मुशावरत किससे करनी है? राजा रियाज से। ये बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल है। खैर, जो मुश्किल फ़ैसले इस वक्त हुकूमत करने जा रही है उसमें ज़ाहिर बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम से ख़िताब करने का इरादा रखते हैं। ख़िताब इसलिए कि आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। जब इमरान खान बैठे थे इस सारे मामले को लेकर के किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जाए, उस वक्त ये ऑप्शन ज़ेर बहस आया। मैंने ख़ुद भी इसको रिपोर्ट किया कि एक प्लान ऐसा बन रहा है कि BISP का या वो जो पाकिस्तान कार्ड है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है या जो भी आप कहना चाहें उसको नाम दें, उसके थ्रू लोगों को कुछ रिलीफ दिया जाए पेट्रोल ख़रीदने के लिए। सब्सिडी नहीं है लेकिन उन लोगों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन बाद में वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। अब ये खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये ऐलान करने वाले हैं बहुत जल्द कौम से, और टारगेटेड सब्सिडी का वो फार्मूला जो PTI का डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका, होमवर्क मुकम्मल हो चुका, सानिया निश्तर ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, उसको अब एग्जीक्यूट किया जाएगा टारगेटेड सब्सिडी के तौर पर। यानी पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदने के लिए जो मोटरसाइकिल रिक्शे वाले लोग हैं उनको किसी तरह से सब्सिडी दी जाए। लेकिन ये इसलिए उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था कि मोटरसाइकिल के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स ऐसा ही फिर रहा हो जो बहुत कम आमदनी वाला हो। ये आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सके। मोटरसाइकिल के ऊपर तो हो सकता है अच्छी खासी आमदनी वाला शख्स भी फिरता हो और अच्छे खासे घरों के लोग जो है वो मोटरसाइकिल पर फिरते हैं, तो ये टारगेटेड सब्सिडी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, इसलिए वो प्लान उस वक्त नहीं हुआ था। अब इसको एग्जीक्यूट करने की एक बार फिर से मनसूबाबंदी हो रही है, सिर्फ इसलिए कि एक तो IMF के प्रेशर से बचकर वो सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए और दूसरा ये कि आवाम को रिलीफ भी मिल जाए। अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ पहली तरजीह हर हुकूमत की होनी चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन दूसरी ही सांस में बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए रजामंदी जाहिर की जा चुकी है। आज के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए कोई मेरा ख्याल 4 रुपये से ऊपर फ़ी यूनिट कीमत में इजाफा हो चुका है, और अब आम सार्फिन के लिए जो पाकिस्तान भर के सारे सार्फिन हैं उनके लिए IMF के कहने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। पेट्रोल से सब्सिडी वापस लेने के बाद, बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद वहाँ से कुछ डॉलर मिलेंगे, और जो आपको वहाँ से डॉलर भेज रहे हैं ऑलरेडी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी आप बात नहीं सुन रहे, उनको आपने वोटिंग राइट से महरूम कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नहीं हम वोटिंग राइट नहीं छीन रहे, हम इसको बेहतर कर रहे हैं। मतलब ये कोई बात मानने वाली है कि हम इसको मज़ीद बेहतर करके उनको वोटिंग राइट देने जा रहे हैं। आप भी यहाँ पे हैं, हम भी यहाँ पे हैं, ये
जब भी इंतखाबात हों, आज हों, कल हों, 10 महीने बाद हों या अगस्त 2023 में ही हों, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने के किसी तौर पर हक में नहीं है। अच्छा, अब इस सारे मामले पर आपने देखा ये जो महंगाई का एक थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ रहा है। अब इमरान खान बार बार पूछते हैं ना कि अब महंगाई का रोला क्यों नहीं कोई डाल रहा, अब वो माइक लेके टीवी चैनल वाले क्यों नहीं जाते कि बताएं जी कितनी महंगाई हो गई, कहाँ पर चलेगी कीमत। वो सारे एंकर किधर हैं जो 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर लाइन लगा देते थे ट्वीट्स की कि जनाब तबाही मच गई और देखें पीटीआई ने क्या कर दिया। वो मंसूर अली खान साहब के मैं ट्वीट्स देख रहा था, सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स हैं, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर उन्होंने कितने सारे ट्वीट्स किए हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक ही सांस में 30 रुपये की कीमत का इजाफा कर दिया और उनकी टाइमलाइन खाली पड़ी हुई है। तो मैं आज ट्वीट भी किया, मैं उनसे पूछ रहा था कि इस बार इतना सन्नाटा क्यों है, अमीर हो गए हो ये अगली बात आपको पता है। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने भी पेशावर में अपनी कोर कमेटी का एक हंगामी इजलास बुला लिया है। कल 2:30 बजे ये कोर कमेटी का अहम इजलास होगा। 4 दिन के बाद क्या होने जा रहा है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी का एक अहम और हंगामी इजलास फिर से तलब कर लिया है और ये बड़ी बैठक फिर से पेशावर में लगने जा रही है। जैसे लॉन्ग मार्च से पहले ये फैसला कोर कमेटी के इजलास में हुआ था, तारीख का तयन और बाकी सारी चीज़ें, इसी तरह दोबारा से कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया है। और अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात की कोई राह हमवार हो सकती है या टेबल पर कोई चीज़ है तो उसको डिस्कस करना चाहते हैं। और मेरी अपनी फीलिंग्स ये हैं कि अब इमरान खान मोर डेमोक्रेटिक रास्तों की तरफ जाएंगे, थोड़े और रास्ते अब खुलने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये जितना सेंसिबल प्ले करेंगे, ट्रैप से बचते बचते उतने ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। अगर ख़ुद को बंद गली में धकेल दिया आवाम के प्रेशर पर कि देखें जी हम यहाँ पर आए और आप चले गए, तो ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप हज़ारों लोगों को इदारों के सामने ला के खड़ा कर दें, क्या वो सिचुएशन बेहतर है जहाँ पर खून खराबा हो, जहाँ पर ये नैरेटिव लगे कि पूरी पीटीआई जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, इधर सुप्रीम कोर्ट है, इधर अपनी पाक फ़ौज है, आप उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ये बिल्कुल सूट नहीं करता, आपको इदारों के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं जाना। तो कुछ डिसीजंस ऐसे करने पड़ेंगे जहाँ पर आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस खुले। तो वही सेंसिबल अप्रोच जो है वो इस वक्त प्रिवेल करती दिखाई दे रही है।